हमारे फ्रेंड्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत गप्पे शप्पे लगती हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अपनों से ज़्यादा गैरों ने अपनापन दिखा दिया। इतना अपनापन दिखाया कि किचन में आते हैं, चीज़ रखकर किचन से बाहर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बहन ने फिर एक दफ़ा स्ट्राइक किया एंड दिस टाइम विद अ नाश्ता दावत। सबसे पहले तो ये कि ये दावत नहीं थी, किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को अपने घर मधु नहीं किया गया, कोई इनविटेशन नहीं था, तो ये दावत नहीं थी। इसको कह सकते हैं कि रूटीन के गेस्ट थे या एक कैजुअल ड्रॉप इन विजिट था। हाउ आई मैनेज्ड नाश्ता दावत, हाउ आई अरेंज्ड नाश्ता विदाउट लूजिंग माई माइंड, इस तरह के टाइटल्स और थंबनेल से कल का व्लॉग भरा हुआ था। इतना एग्जैजरेट करना किसी भी चीज़ को सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, वो भी अननेसेसरी क्रेडिट, बहुत इनडिसेंट लगता है और समझ नहीं आती कि इसकी ज़रूरत बार बार क्यों पेश आ रही है। हमारी प्यारी बहन की कुछ प्यारी बहनों को इस चीज़ पर एतराज़ हुआ कि आने वालों को मैनर्स का मुजाहरा करना चाहिए था। इस तरह कोई किसी के घर नहीं आ जाता, वो अकेली हैं तो उनको आने वालों को ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि बाहर के ममालिक में सब अकेले ही होते हैं, इसी तरह काम होता है। दूसरी चीज़ कि जब वो उनके घर में जाते हैं तो वो भी 2 बच्चों के साथ एक दावत में 8-9 डिशेस बना लेती हैं। उनके घर में कोई हेल्पर, कोई सर्वेंट मेड अभी तक नज़र नहीं आया, तो वो भी इसी तरह मैनेज करती हैं। अगर वो इनके घर आ गए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी। अब कोई सुबह फजर के बाद या 7-8 बजे तो किसी के घर आया नहीं होगा कि उनका आराम ख़राब हुआ और उन्होंने जो है वो अनएथिकल हरकत की है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि जो सिंपैथीज़ ले रहा है, क्या वो ये सिंपैथीज़ डिज़र्व करता भी है या नहीं। अब बात करते हैं जी नाश्ते के हवाले से। नाश्ते को इस तरह हाइप किया गया जैसे हमारी बहन ने कोई रॉयल मुगलाई थाली बना दी हो अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर उनका फ़ोन सुनने के बाद सबसे पहले वो फार्म गई, वहाँ से भैंस से वो दूध लेके आई, उसके बाद गंदम ली, चक्की में आटा पिसा, उसको गूंदा आकर फिर उसके पराठे बने। मतलब कि इतना किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना अजीब सा लगता है। काली मिर्च वाले आलू, सब्जियों वाला अंडा, चाय एंड लेट्स नॉट फॉरगेट पराठे, क्योंकि वो हमें भूलने देंगी भी नहीं। साथ ही हाउ आई अरेंज्ड नाश्ता विदाउट लूजिंग माई माइंड। ऐसा कौन सा नाश्ता अरेंज हो गया था जिसमें नॉट लूजिंग माई माइंड, या जिसमें बड़ी एफर्ट लगी, या जिसमें ऐसी चीज़ें बन गई थी कि समझ नहीं आई कि किस तरह ये सब कुछ इतना एहतमाम हो गया। आधी दुनिया की औरतें ये वाला नाश्ता घर में डेली बनाती हैं। उन्होंने तो कभी ऑस्कर अपने लिए नहीं मांगा कि हमें भी कोई अवार्ड दिया जाए आके। चाय, आलू, अंडे, पराठे सब घरों में बनते हैं, डेली बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चाय, अंडे और आलू बने, वो बनाकर सेल्फ एप्रिसिएशन डे मनाया जा रहा था। एक सिंपल देसी नाश्ता जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी अजीब सा लग रहा था व्लॉग देखकर। और अकेले बनाया, जहाँ जाकर एंजॉय करते हैं मील्स इतने, वो भी सारा काम अकेले ही करते हैं। बल्कि ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, इफ़ आई कुक इट आई हाइप इट, इफ़ यू कुक इट आई इग्नोर इट। एक दफ़ा फिर नाश्ता खुद ही खाया, नाश्ते की खुद ही तारीफ़ की, नाश्ता खुद ही बनाया। क्यों? कहती हैं जी कि वॉइस ओवर करती हूँ, इतना शोर शराबा होता है, किसी का फीडबैक ले नहीं सकती। जिन्होंने कुछ दिखाना होता है, सुनवाना होता है, वो कर देते हैं। कैमरा घर का हर कोना कवर करता है, वॉशिंग मशीन के कपड़े भी दिखाता है, लेकिन कैमरा एक फीडबैक नहीं सुनवा सकता, एक प्रेज़ नहीं दिखा सकता। जहाँ पर तारीफ़ की बारी आती है, फीडबैक की बारी आती है, तो वॉइस ओवर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। व्लॉग देखकर तो ऐसे लग रहा था इस व्लॉग का मकसद नाश्ता दिखाना नहीं था। इस व्लॉग में एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस और इनडायरेक्ट रिप्लाइज थे। व्लॉग का असल मकसद क्या था? ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी बहन ने कोई मजमून याद किया हुआ है, शादी से पहले से लेकर जर्मनी तक की कहानी। हर बोली जाने वाली इनकी लाइन, हर बोले जाने वाला इनका जुमला एक पैसिव एग्रेसिव रिस्पॉन्स लग रहा था, विद अ स्माइल एंड प्रिटेंडेड पॉजिटिव एनर्जी। किस साइलेंट अटैकर को इतने जवाब दिए जा रहे थे, समझ नहीं आई। इतनी सफाइयों की क्या ज़रूरत पेश आ गई। नाश्ता हो गया, उसके बाद जो क्लाइमेक्स था इस व्लॉग का,
गेस्ट चले गए, उन्होंने आउटिंग पे जाना था, उन्होंने इनको भी कहा लेकिन वो नहीं गई, उन्होंने घर साफ़ करना था। और सबसे मज़े की बात, उनके हस्बैंड चले गए। वर्किंग डे में उनके हस्बैंड एक दफ़ा फिर आउटिंग पे चले गए। क्या वो इतने फ्री हैं कि हर रोज़ आउटिंग पर चले जाते हैं, जबकि बीवी कभी घर साफ़ कर रही है, कभी बर्तन धो रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है, और हस्बैंड इज़ जस्ट चिलिंग इन जर्मनी। जो बाहर के ममालिक में लोग जाते हैं, नए जाते हैं, अभी फुली सेटल्ड भी नहीं हुए होते, क्या उनका लाइफस्टाइल इतना फ्लेक्सिबल होता है? नो 9 to 5, नो डेडलाइंस, नो स्केड्यूल, स्पॉन्टेनियस ब्रेकफास्ट, फ्रेंडली ट्रिप्स, स्विमिंग, हर वक्त ये सब कुछ चल रहा है। ये कौन सा लाइफस्टाइल है उन लोगों का जो अभी सेटल ही नहीं हुए जाके? फिर जब ऑडियंस बात करती है तो हमसे लोग जेलस होते हैं, हमें लोग बातें करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, लोगों को क्या मसला है? कोई किसी से जेलस नहीं होता। सबके घरों में बेसन भी है, अंडे भी हैं, दूध भी है, बेड भी है, टीवी भी है। किसी के आप जो व्लॉग्स दिखाते हैं आप लोग, आपके घर में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है जो लोगों के घरों में नहीं है। तो इसलिए जेलस कोई किसी से नहीं होता। ये सारी वही चीज़ें हैं जो खुद व्लॉग्स में आप लोग नरेट करती हैं और उसी पे ही सवाल उठते हैं। इतना ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल एक आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंसान का, ये तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग अपनी सीवी भेजें, शायद कोई उनको भी इतना फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल मिल जाए, उनका भी भला हो जाए। मतलब कि अवेलेबल हस्बैंड एंड फुल टाइम कंपेनियन। सो कल का व्लॉग नाश्ता व्लॉग से ज़्यादा एक सेल्फ डिफेंस फाइल था। बेहद सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, हंस के, मुस्कुरा के, पिछली कहानियाँ सुना के, मैके की कहानियाँ सुना के, ससुराल की कहानियाँ सुना के। एंटरटेनमेंट कम, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा। कोई ऐसी डिश नहीं थी जिस पे कहा जाए कि हाँ जी बड़ा तमाम किया या बड़ी जल्दी जल्दी बना ली। अंडे, आलू और चाय और पराठे जो हर घर में डेली बनते हैं। कोई बात नहीं, अगली एपिसोड आप देखें, अनएक्सपेक्टेड डिनर विद अनइनवाइटेड गेस्ट इन जर्मनी विदाउट लूजिंग माई माइंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।